दोस्तों, कलियुग की 5 भविष्यवाणियां जो आज सच साबित हो रही है। आप इस लेख को पूरा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे वेदों और पुराणों में जो भी भविष्यवाणी की गई है वह सब आज सच साबित हो रही है। नंबर 1, कमजोर बुद्धि एवं कमजोर शरीर। श्रीमद् भगवतम के 12 स्कंद चैप्टर 2 में यह लिखा है कि भविष्य में मनुष्य की आयु कमजोर शरीर के चलते कम होती जाएगी। आज हम देखते हैं कि मेडिकल विज्ञान की तरक्की के बावजूद भी कोई बिरला ही 100 वर्ष की आयु तक पहुंचता है। आजकल तो 65-70 वर्ष की उम्र तक पहुंचना भी मुश्किल है, जबकि पिछली पीढ़ी और पूर्वजों से हम सुनते आए हैं कि पहले के लोग किस तरह 90 से 100 साल तक की आयु तक स्वस्थ रहते थे। क्या है कारण? अपरिचित खान पान, विज्ञान की अत्यधिक तरक्की से नदी और वातावरण में प्रदूषण, जानवरों की हत्या, वैदिक रीति रिवाजों का त्याग, वैदिक कृषि का त्याग और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, कम होती बुद्धि। इसी तरह से स्मार्टफोन, मोबाइल और इलेक्ट्रिक यंत्र के कारण हम सबकी निर्भरता इन्हीं उपकरण पर होती जा रही है और हम अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग आजकल कुछ कम ही करते हैं। याद कीजिए वह दोस्त जब बिना मोबाइल के ही आपको अपने दोस्त के 10-20 नंबर याद होते थे, पर क्या आपको आज एक भी नंबर याद है? कुछ लोगों को तो अपना खुद का नंबर भी याद नहीं होता है। लगता है कि यह भविष्यवाणी सच हो रही है। नंबर 2, सबसे बड़ा रुपया। यह तो आपने सुना ही होगा लोगों को कहते हुए कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसकी भी भविष्यवाणी श्रीमद् भगवतम के 12 स्कंद के 2 श्लोक में हुआ है, जिसके अनुसार जिस किसी के पास धन संपत्ति और पैसा होगा वह व्यक्ति इस कलयुग दुनिया में सफल महान नेता माना जाएगा, चाहे फिर उसका कैरेक्टर कैसा भी हो। कारण स्कूल में से धार्मिक शिक्षा का खत्म हो जाना, गुरुकुलों का खत्म हो जाना, हिंदुओं को गीता, धार्मिक किताबों का ना पढ़ना, धन पैसा और संपत्ति को सब कुछ समझना, प्रभाव, बढ़ते हुए अपराध, खत्म होती मानवता, बढ़ती हुई आत्महत्या आदि इससे जुड़े हुए अन्य कारण हैं जो कि आज हमें नजर आते हैं। नंबर 3, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। कलयुग में अजीब रिश्ते की कहानी हम रोज सुनते हैं। इन अजीब रिश्तों की बात भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में की गई है। उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व की कह दिया था कि कलयुग में पुरुष और स्त्री का रिश्ता केवल ऊपरी अट्रैक्शन, आकर्षण पर आधारित होगा। तो हम आज देखते हैं कि किस तरह से आज बॉयफ्रेंड और एक नई गर्लफ्रेंड हर हफ्ते बदलती जाती है। यह सब लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कारण आध्यात्मिक वातावरण, कृष्ण भक्ति का अभाव, आध्यात्मिकता के अभाव से रिश्तों की बुनियाद सिर्फ सेक्स तक सीमित, कुत्ते और बिल्ली की तरह जीवन यापन, कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चों को जन्म देने या सिर्फ खाना पीना, सुरक्षा और सेक्स के लिए ही जीवन जीते हैं। और इन सब का कारण है वर्णाश्रम सभ्यता का विनाश, जिससे वर्णासंकर जनसंख्या का विस्तार हो चुका है। प्रभाव, रिश्तों का कोई उद्देश्य नहीं, रिश्तों में बढ़ता तनाव और तलाक, अवैध संबंधों में बढ़ोतरी और इससे समाज में बढ़ती कलह। नंबर 4, गंदा है पर धंधा है यह। जी हाँ, कलयुग की वर्तमान स्थिति से प्रभावित है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह श्रीमद् भागवतम के श्लोक संख्या 12.3 में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा है यानी व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर होगी। माया व्यवहारिक आज नीरव मोदी, विजय माल्या और बैंकिंग छल के केस यह समझने के लिए काफ़ी है कि श्रीमद् भागवतम की यह भविष्यवाणी भी सच हो चुकी है। कारण परंपरा से आए हुए आध्यात्मिक गुरु जैसे श्री प्रभुपाद, रामानुचार्य, माधवाचार्य आदि की शिक्षाओं का अभाव, सनातन धर्म के ग्रंथ यथा भगवत गीता और भागवतम से लोगों का दूर हट जाना, नास्तिकवाद और भौतिकवादी सभ्यता, प्रभाव, लोगों के साथ धोखेबाजी, धन कमाने के लिए कपट, झूठ और धोखा देना, ईमानदार व्यक्ति का पीछे रह जाना,
समाज में अनशुद्धि फैल जाना इत्यादि। नंबर 5, धोखेबाज साधुओं का माया जाल। कलयुग के अंदर लोग ऊपरी तौर से जो साधु जैसा दिखेगा, वो जो बात करने में चपल होगा, जो भगवा पहन कर या लंबी दाढ़ी रख कर चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, उसको लोग आध्यात्मिक मान लेंगे। जो लोगों को सच ना बताकर चिकनी चुपड़ी या चुटकुले सुनाएगा, लोग ऐसे साधु को सुनकर उसका अनुसरण करेंगे। और जो भगवत गीता, ब्रह्मचार्य, पुराणों से गंभीर शिक्षा देगा, लोग उसको नहीं सुनेंगे। असली साधु जब लोगों से मिलेंगे तो उन्हें बताएंगे कि अब वे संबंध मत बनाओ, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसे पुराने विचारों वाला बोलेंगे। असली साधु बोलेंगे नशा मत करो, तो भी लोग उसकी बातों का उपहास करेंगे और यूट्यूब का चैनल चेंज कर देंगे। जब असली साधु बोलेंगे कि जुआ मत खेलो, तो लोग बिजनेस कहकर रम्मी आदि गेम डाउनलोड करेंगे। तो जो सिर्फ उनको मन के हिसाब से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लोग उसे ही आध्यात्मिकता व्यक्ति मान लेंगे। कारण भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के विरुद्ध चलकर किसी को भी साधु मान लेना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, एवं परंपरा प्राप्ति, अर्थात यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। लेकिन लोग परंपरा की इस विधि का आज पालन नहीं करते हैं और किसी की भी सुनते हैं। इसलिए धोखेबाज साधु बढ़ते जाएंगे। प्रभाव, असली ज्ञान से लोग वंचित हो जाएंगे। जीवन का असली गोल क्या है यह भी भूल जाएंगे। बेचैन मन, बेचैन व्यक्तित्व के कारण अशांति से उनका समय करेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।